पार गूंजती क्रोध, धर्म और दिव्य प्रतिशोध की एक महागाथा। आज हम उस अमर योद्धा की कहानी में उतरेंगे जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, अजेय भगवान परशुराम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उस पूरे युग की गूंज है जब धर्म की रक्षा के लिए एक तपस्वी को अपना तप छोड़कर अपना देव अस्त्र, अपना परशु उठाना पड़ा था। और उनकी कहानी की शुरुआत तो उनके जन्म से भी बहुत पहले हो चुकी थी। देखिए, हर अवतार की गाथा की तरह परशुराम की कहानी भी उनके जन्म से बहुत पहले खुद नियति और डिवाइन प्लान मतलब दिव्य विधान द्वारा लिखी जा चुकी थी। तो कहानी शुरू होती है महर्षि ऋचिक के यज्ञ से, जहां उन्होंने दो दिव्य चरु या कह लीजिए पवित्र भोजन तैयार किया। एक पात्र में था ब्राह्मण का ज्ञान और ब्रह्म तेज, और दूसरे में क्षत्रिय का वो अदम्य शौर्य और राजसी पराक्रम। लेकिन होने को कौन टाल सकता है ना? एक अनजाने पल में माँ और बेटी ने उन पात्रों की अदला बदली कर ली, और बस इसी एक पल ने आने वाले युगों की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और इसी दिव्य संयोग से महर्षि जमदग्नि और रेणुका के घर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका कुल तो ब्राह्मण था, पर जिसकी आत्मा में एक क्षत्रिय की अदम्य ज्वाला धधक रही थी। वो बालक था राम, जो आगे चलकर परशु के स्वामी यानी परशुराम के नाम से पूरी दुनिया में जाने गए। उनका जीवन एक ऋषि की शांत तपस्या में भी गुजर सकता था, पर किस्मत ने उनके लिए एक बहुत ही अलग, बहुत ही कठोर रास्ता चुना था। दो ऐसी भयानक त्रासदियों ने उनके जीवन का मकसद हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और उनके हाथों में तप की माला की जगह परशु तमा दी। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक शांत तपस्वी दिव्य विनाश का शस्त्र बन जाता है। परशुराम के जीवन में इसका जवाब दो ऐसी घटनाओं में छुपा है जिन्होंने उनके अंदर के ऋषि को एक प्रलयकारी योद्धा में बदल दिया। पहली परीक्षा इतनी कठोर थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी पत्नी रेणुका के मन में आए एक क्षणिक विचार से क्रोधित होकर महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को अपनी मां का सिर काटने की आज्ञा दे दी। सोचिए जरा, जब बाकी सब बेटे धर्म संकट में पीछे हट गए, तब सिर्फ एक पुत्र ने पिता की आज्ञा को सबसे ऊपर माना। वो थे परशुराम। इस अटूट पितृभक्ति को देखकर जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ अपनी मां को फिर से जीवित करने का वर मांगा, बल्कि ये भी पक्का किया कि उन्हें इस भयानक घटना की कोई याद न रहे। उनके वरदान से परिवार एक बार फिर पूरा हो गया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए राजा कार्तवीर्य अर्जुन के घमंडी बेटों ने आश्रम में घुसकर निहत्थे महर्षि जमदग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी। ये एक ऐसा अधर्म था जिसने परशुराम के संसार को जैसे जलाकर राख कर दिया। पिता के शव पर विलाप करती उनकी मां रेणुका की 21 चीखें, 21 पुकारें पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, और हर एक पुकार परशुराम के दिल में धधकती बदले की आग को और भड़का रही थी। उसी क्षण उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, इस पृथ्वी को 21 बार अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करने की। इसके बाद जो शुरू हुआ वो सिर्फ बदला नहीं था, वो एक कॉस्मिक क्लिंजिंग थी, एक ब्रह्मांडीय शुद्धिकरण। ये परशुराम के उस प्रलयंकारी रूप का उदय था जिसने धरती के इतिहास को जैसे रक्त से लिख दिया। 21 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनकी प्रतिज्ञा की लौ थी। अपनी मां की हर एक पुकार के बदले उन्होंने इस धरती पर 21 बार धर्म की स्थापना का महाअभियान चलाया और हर अत्याचारी क्षत्रिय वंश का जड़ से नाश कर दिया। उनका ये अभियान कोई पर्सनल रिवेंज नहीं था, ये तो खुद नारायण का ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित करने का एक क्रूर पर जरूरी तरीका था। उन्होंने हर उस राजा को सजा दी जो सत्ता के नशे में चूर होकर धर्म का रास्ता भूल चुका था। अपने इस महाविनाश के आखिर में उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि पर क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए जो समंत पंचक कहलाए, और उसी रक्त से उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया, अपने परशु को त्यागा और अपने क्रोध को शांत कर प्रायश्चित का मार्ग अपनाया। जब योद्धा का अध्याय खत्म हुआ, तब गुरु के युग की शुरुआत हुई। परशुराम अब एक कालजयी शिक्षक थे जिनका ज्ञान युगों युगों तक महानायकों का मार्गदर्शन करने वाला था। उनका अस्तित्व किसी एक युग में बंधा हुआ नहीं था। त्रेता युग में वो खुद भगवान राम के सामने आए और उनमें अपने ही विष्णु स्वरूप को पहचान लिया, और फिर द्वापर युग में उन्होंने महाभारत के महानतम योद्धाओं को अपनी दिव्य शस्त्र विद्या दी। उनके शिष्यों में कौन कौन थे? भीष्म पितामह,
गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण सब युग निर्माता थे। उन सभी ने परशुराम से वो दिव्य ज्ञान पाया जिसने आने वाले महाभारत के युद्ध की पूरी कहानी ही लिख। देखिए, उनके शिष्यों की कहानियां भी खुद धर्म के द्वंद्व को दिखाती हैं। एक तरफ भीष्म थे, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपने ही गुरु से युद्ध करना चुना, तो दूसरी तरफ कर्ण थे, जिन्हें अपनी पहचान छुपाने के एक झूठ की कीमत युद्ध के सबसे जरूरी पल में अपना सारा ज्ञान खो कर चुकानी। युद्ध और ज्ञानदान के बाद परशुराम अपने अंतिम और अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हुए। वो बने धर्म के अमर प्रहरी, जो माना जाता है कि आज भी इस पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं। परशुराम उन 8 महामानवों में से एक हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का यानी अमरता का वरदान मिला है, और उनका परम कर्तव्य है युगों के बदलने का साक्षी बनना और धर्म की स्थापना के लिए सही समय पर फिर से प्रकट होना। और उनका काम आज भी खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं कि उन्होंने अपने परशु के प्रहार से समुद्र को पीछे धकेलकर केरल की पवित्र भूमि बनाई थी, और आज भी वे महेंद्र पर्वत पर चिर तपस्या में लीन हैं और इंतजार कर रहे हैं कलयुग के अंत का, जब वो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे। तो परशुराम की ये अमर गाथा हमारे लिए एक बहुत गहरा और शाश्वत सवाल छोड़ जाती है कि जब धर्म की सारी सीमाएं टूट जाएं, तो क्या एक तपस्वी को भी अपना परशु उठाना ही पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर युग को खुद ही खोजना पड़ता है।